कॉलेज, यूनिवर्सिटी की डिग्री, लाखों की किताबें और मोटिवेशनल स्पीकर्स, ये सब मिलकर भी कभी कभी हमें वो लेसन्स नहीं सिखा पाते जो महाराष्ट्र के खानदेश की एक किसान महिला ने सिखा दिया। वो कभी स्कूल नहीं गई, लेकिन जब भी वो गाती थी लाइफ लेसन और फिलॉसफी रिफ्लेक्ट होती थी। आज हम बात कर रहे हैं कवयित्री बहिनाबाई चौधरी की। कहानी की शुरुआत होती है जलगांव के आसोदा गांव से, जहां 1880 में बहिनाबाई का जन्म हुआ। लाइफ उनके लिए कभी आसान नहीं थी। सिर्फ 13 साल की उम्र में उनकी शादी हुई। जब वो मात्र 30 साल की थी तो उनके पति का निधन हुआ। अकाल, गरीबी और अकेले 3 बच्चों की जिम्मेदारी। संघर्ष के बीच भी बहिनाबाई जब भी खेतों में हल चलाती, कपास चुनती या घर में ओखली से आटा पीसती तो बेहद खूबसूरत कविताएं गाती, जिसे मराठी में ओवी बोलते हैं। ये कविताएं वहाँ की अहिरानी बोली में गाती थी, जो आने वाले समय का महासाहित्य बनने वाला था। जब वो गाती थी, उनका छोटा बेटा सोपान देव उन शब्दों को नोट कर लेता था। साल 1951 में 71 साल की उम्र में बहिनाबाई इस दुनिया को अलविदा कह गई। माँ के जाने के बाद सोपान देव को वो डायरी मिली। उन्हें लगा कि माँ की ये यादें दुनिया के सामने आनी चाहिए, इसलिए वो जलगांव से मुंबई पहुंचे। वहां वे महाराष्ट्र के सबसे बड़े नाटककार, पत्रकार और फिल्म मेकर प्रहलाद केशव आत्रे जी से मिले, जिन्हें पूरे महाराष्ट्र के लोग आचार्य आत्रे के नाम से जानते हैं। सोपान देव ने वो डायरी, जिसमें उनकी माँ की कविताएं लिखी हुई थी, आचार्य आत्रे जी को सौंपी। उन्होंने पढ़ना शुरू किया। डायरी में लिखा था, अरे संसार संसार, जसा तवा चुल्यावर, आधी हाताला चटके, तेव्हा मिळते भाकर। इसका मतलब है, यह संसार चूल्हे पर रखे तवे जैसा है। रोटी खाने से पहले हाथ को जलन सहनी पड़ती है। इतनी गहरी बात इतने सरल शब्दों में लिखी है। आचार्य अत्रे दंग थे कि एक किसान महिला जो कभी स्कूल नहीं गई, उसने जिंदगी और प्रकृति का इतना बड़ा लेसन अपनी कविता में बताया। साल 1952 में आचार्य अत्रे जी के प्रयासों से बहिनाबाईंची गानी किताब पब्लिश हुई और देखते ही देखते ये किसान महिला पूरे महाराष्ट्र के दिलों पर राज करने लगी। आज महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की किताबों में बच्चे उनकी कविताएं पढ़ते हैं। बया पक्षी के घोंसले पर लिखी उनकी कविता खोपा आज भी बच्चों को मेहनत और कारीगरी सिखाती है। उनके सम्मान में जलगांव यूनिवर्सिटी का नाम कवयित्री बहिनाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विश्वविद्यालय रखा गया है। बहिनाबाई ने साबित कर दिया कि ज्ञान डिग्री का मोहताज नहीं होता, वो तो जिंदगी के अनुभवों से पैदा होता है। आपको बहिनाबाई की ये कहानी कैसी लगी? कमेंट्स में जरूर बताएं।